दोस्तों, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमारे पास आई है। हम फिजूल वीडियो कोई नहीं बनाते हैं कि किसी के व्यूज़ के चक्कर में रोज़ अनडिसेंट वीडियो बनाते रहें। हमारे पास जब कोई मजबूत इन्फॉर्मेशन आती है तभी हम उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनको एक विवादित बयान को लेकर, जो कि विवादित, अब लोग कह रहे हैं विवादित है, मगर वो एक शायरी थी जो कि बहुत बहुत मजबूत चीज़ नहीं है वो, कि किसी शायरी पे किसी पे आप मुकदमा लिखा दें। अब लिखा दिया गया, खैर। तो वो जो उन पे विवादित बयान को लेकर उन पे एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, एक के बाद एक 3 करा दी गई, और तीनों में वो बेल आउट हो गए, जबकि मुंबई उनको गुजरात एटीएस उनको उठा के ले गई। और ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने छोटे मुकदमे में एटीएस का इन्वॉल्वेशन जो है वो समझ में नहीं आता है कि वो इन्वॉल्व हुई। एटीएस, आम पुलिस ही आती है, मगर एटीएस का मामला ये है कि ये तो किसी आतंकवादी को पकड़ने में या किसी दहशतगर्द को पकड़ने में या किसी नक्सली को पकड़ने में आती है। फिलहाल अब एटीएस आई, उसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है। एटीएस वहाँ पे आई, एटीएस के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों जगह उनको जो है कोर्ट पेश किया गया, तीनों अलग ज़िलों में, और उनके वकीलों ने तीनों जगह बेल भी ले ली। तीनों जगह उनकी बेल हो गई, तीनों एफआईआरों में। मगर सोचने वाली बात यह है कि तीनों एफआईआरों में जब बेल हुई तो 3 के बाद उनके पास कलेक्ट्रेट ऑर्डर आ गया, और कलेक्ट्रेट ऑर्डर में ये दर्ज किया गया कि इनके ऊपर पासा एक्ट लगाई जा रही है। पासा एक्ट में 3 महीने या साल भर से पहले बेल नहीं होनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अब उसमें अगर इनकी पिछली तीनों एफआईआर क्वैश हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, रद्द कर दी जाएं, तब वो बाहर निकल सकते हैं बआसानी, वरना अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने रुख किया सीधा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का। उन्होंने गुजरात में एक पिटीशन डाली, एक याचिका डाली 26 फरवरी को, यानी पीर के दिन, और उसमें उन्होंने कोर्ट से सभी जो ये एफआईआर हैं इनको क्वैशिंग की मांग की, इनको रद्द करने की मांग की कि इनको क्वैश किया जाए। असल में इन एफआईआरों में कोई जान भी नहीं है, क्योंकि किसी के शेर पढ़ने पे, किसी के अशार पढ़ने पे अगर आपकी भावना हर्ट होती है तो ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि इसके अलावा राजा सिंह है या यति नरसिंह आनंद है, इससे कहीं दूना, इससे कहीं ज़्यादा वो अनाप शनाप बक रहे हैं, मगर उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं हो रही, ना उनको एटीएस कभी उठाने आती। कभी मैंने नहीं सुना कि राजा सिंह को एटीएस ने उठाया हो या नरसिंह आनंद को एटीएस ने उठाया हो। फिलहाल गुजरात पुलिस ने अपना काम किया, एटीएस ने, और अभी जो उनके वकला हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, वो हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं। अब देखना है कि अगली सुनवाई पे उसमें कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट क्या विचार करती है। फ़िलहाल तथ्य तो मजबूत नहीं है, क्योंकि जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कराई गई है वो सेक्शन मजबूत नहीं है कि उस पर बहुत लंबा सर्वाइव किया जा सकता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, माजरत चाहूँगा, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट गुजरात, वो उम्मीद ये है कि वो क्वैश ही करेगी एफआईआर, क्योंकि एफआईआरों में कोई जान नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और न्यूज़ को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।